तो स्टार्ट। ओके, इंटीग्रेशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सरसाइज 7.4। इस टॉपिक को हम बोलते हैं स्पेशल इंटीग्रल्स। क्या है इसमें स्पेशल? ये कुछ अलग आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो जो एक्सरसाइज 7.4 हम करने वाले हैं, इसमें 6 आइडेंटिटीज हैं, और इनफैक्ट इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 7.7 आप वो भी कर सकते हो बहुत आराम से। उसमें 3 आइडेंटिटीज और होंगी। खैर ये हम बाद में करेंगे, पहले अभी हमें एक्सरसाइज 7.4 करना है। इसमें जो 6 आइडेंटिटीज हैं, मैं एक एक करके आइडेंटिटी लिखूंगा और उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा, सो दैट आइडेंटिटी के साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी समझ में आ जाएगा, तो एंटायर टॉपिक एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप आपको पूरे एक्सरसाइज 7.4 में किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 स्पेशल इंटीग्रल की आइडेंटिटी नंबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अगर कोई एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्म में, उसका फॉर्मूला होता है 1/2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इसमें a हमारा कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, और x है वो ऑब्वियस है हमारा वेरिएबल। क्वेश्चन देखो आप, जैसे इस पे एग्जांपल 1 करते हैं। क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसमें हमने क्या करना है सर? एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। अब सीधा फॉर्मूला 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसी आइडेंटिटी थी सेम उसी फॉर्म में था, हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, आ गया हमारा आंसर। ठीक है सर, तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 1 मार्कर्स ही होंगे? अच्छा बेटा रुक जाओ, अभी इसमें 1 मार्कर नहीं, इसमें 4 मार्कर भी होंगे, उसमें 6 मार्कर भी होंगे। आप मतलब ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, पहला एग्जांपल, और तुम्हें लग रहा है कि अब पूरा ऐसे चलेगा? हाँ, इंटीग्रेशन की जो कर हमने रहा पहली था। क्लास की थी उसमें बेसिक क्वेश्चन थे, तो क्या अभी तक जितनी क्लास हुई सब में बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं? ये पहला एग्जांपल है, आपको एक्चुअली समझ में तो आए कि आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे लगाना होता है। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, टेंशन मत लो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी नंबर 2, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 1/3 माइनस 4x स्क्वायर dx। सुना, आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए एक्सप्रेशन हमारा इस फॉर्म में ही होना चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। अगर 1 नहीं है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 4 को कॉमन ले लो, 4 हो गया बाहर, 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 3/4, एंड 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। 1/4 ऑलरेडी बाहर था, एक 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। आगे एग्जांपल समझ में? गुड, हाँ सही। अब हम इसको मिटा देते हैं। ये मैं इसलिए मिटा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आपको वापस से एग्जांपल्स देखने हैं तो आप वापस देख सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 3, फॉर्मूला है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब इस पे बेस एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सपोज क्वेश्चन है हमारा x अपॉन 2 प्लस एक्स रेज़ पावर 4 dx। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्वाड्रेटिक में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला लगाने के लिए न्यूमरेटर में हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर कोई 2 3 4 नंबर भी है तो उसको पहले बाहर हटाओगे और 1 रहेगा तभी आप फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि ऊपर वेरिएबल है,
तो कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं, लेट कर लेते हैं x स्क्वायर एज t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2x dx इक्वल्स टू dt, x dx की वैल्यू हो गई dt by 2 यानी 1/2 बार dt अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर को t लिया था तो नीचे हो गया t स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1/2 1 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन 2√2 हो गया tan इनवर्स x अपॉन a यानी t अपॉन √2 प्लस c, t की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर, वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे फाइनल आंसर, यानी योर फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन 2√2 tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन √2 प्लस c। आगे बच्चों समझ में? ठीक है, सुना, 3 आइडेंटिटीज, उस पे बेस्ड मैंने 3 एग्जांपल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स बताए, ठीक है। ये वो सारे टाइप्स में बताता जा रहा हूँ जैसे क्वेश्चन आप फेस करने वाले हो एक्सरसाइज में, सो दैट जितने भी टाइप के मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपकी आइडेंटिटीज के साथ साथ, तो एग्जांपल्स आप ध्यान से समझते जाइए। आइडेंटिटीज तो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, बट एग्जाम्पल आपको समझना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको किस तरीके से करना है, सो दैट जब आप एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज करते टाइम आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो। एंड आई एम गारंटीड कि अगर जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन में भी आपको जरा सी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलो मैं अब इसको क्लीन कर देता हूँ। अब 3 आइडेंटिटीज हो गई हमारी और बच गई 3 आइडेंटिटी। अब जो आइडेंटिटीज हमने की हैं सिमिलर आइडेंटिटीज हैं बट रूट के फॉर्म। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। सपोज क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि न्यूमरेटर में आपका x प्लस 1 आ गया, तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, x अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं इसमें, मतलब a की जगह √3 का स्क्वायर लिख के ये तो आइडेंटिटी से डायरेक्टली हो जाएगा, राइट? हो जाएगा ना ये? बोलो, ये वाला पार्ट हो जाएगा या मैं कंप्लीट करके दिखाऊं इसको? हो जाएगा सर। हाँ, तो इसमें तो सीधे आपने बस फॉर्मूले लगाने हैं। मैं इनफेक्ट डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, तो x अपॉन a क्या है यहाँ पे, तो हो जाएगा √3। तो ये वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो गया। बचा आपका ये वाला पार्ट, इसमें ऊपर x है, मैं x स्क्वायर को t लेट कर सकता हूँ, बट जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये पूरा 3 माइनस एक्स स्क्वायर को भी लेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस बेटर कि मैं पूरे 3 माइनस एक्स स्क्वायर को कर लूँ t, सो दैट 3 का तो 0 के डेरिवेटिव माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt, सो दैट x dx की वैल्यू माइनस 1/2 dt, तो माइनस 1/2 बाहर 1 अपॉन √t dt हो गया। इसका तो हो ही गया था इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करके t की वैल्यू पर पुट कर देंगे एंड योर क्वेश्चन इज डन। एग्जांपल समझ में आया? बिकॉज ये एग्जांपल आइदर 2 या 4 मार्कर आ सकता है। सबको ये एग्जांपल समझ में आया? हमने बस फर्स्ट स्टेप पे सेपरेट किया, एक में डायरेक्ट आइडेंटिटी लग गई और दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया, जैसे क्वेश्चन आपने 7.2 में ऑलरेडी किए हुए। ठीक है ना? यस सर। गुड। नाउ अब हम करते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस्ड एग्जांपल करने के लिए हमें कोई प्रॉपर क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। सपोज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस 4 dx। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में चाहिए, यानी मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने तो सीखा हुआ है पहले भी, है ना, 10th स्टैंडर्ड में भी किया था। तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बाई चांस आप भूल गए तो मैं याद दिलवा दूं आपको। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो रूल था, फर्स्ट स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। तो पहला काम आपका हमेशा ये रहेगा कि जो भी x स्क्वायर वाला टर्म है उसको कोएफिशिएंट 1 बनाओ। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, दैट मींस ऑलरेडी 1 है। अगर सपोज यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ होता तो मैं उसको पहले कॉमन निकाल देता, बट यहाँ पे नहीं है, इसलिए x स्क्वायर कोएफिशिएंट डायरेक्टली 1 ही है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 2x। सेकंड स्टेप पे कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उसका हाफ, यानी 2 का हाफ इज 1, तो आप 1 का होल स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस जो ये कांस्टेंट टर्म था वो है। इससे ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 1 इज 3, तो मैं उसको लिख दूंगा √3 का होल स्क्वायर dx। अब ये मेरा क्वेश्चन एग्जैक्ट इस फॉर्म में आ गया, जिसमें a हमारा √3 है और जो x है दैट इज x प्लस 1। तो फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो, दैट log ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप चाहे ये लिखो या इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये लिख दो, मर्जी है आपकी, आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली यही आएगा। तो फाइनल आंसर यू कैन राइट दिस आल्सो, लाइक x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड प्लस c। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Good. Identity number 6, 1 upon under root of x square minus a square dx। फॉर्मूला है log x plus under root of x square minus a square plus c। अब इस पे मुझे एग्जाम्पल करवाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल्स आपको बता दिए जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करेंगे इसमें, ठीक है ना। अब आप लोग यहां तक समझ चुके हो, 6 आइडेंटिटीज मैंने आपको बता दी है, आपकी बुक में भी आइडेंटिटीज लिखी है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप आइडेंटिटीज को खुद अपने हाथों से अपने पेज पे लिखें, 6 की 6 आइडेंटिटी। उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 करना शुरू करें, ठीक है। तो पहले आप लोग आइडेंटिटी लिखिए, सब लोग अपनी अपनी पेजेस पे, जिस कॉपी में भी कर रहे हो काम, उस कॉपी में पेज पे आप जरा आइडेंटिटी लिखिए। आइडेंटिटी लिखने के बाद एक बार अच्छे से समझिए आइडेंटिटी क्या है। हालांकि जहां तक मैंने समझाया है ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया, एग्जांपल्स आपने समझ लिए हैं। तो आइडेंटिटीज लिखिए। आइडेंटिटी लिखने के बाद एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है सबको, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है किसी को भी। और 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक, ठीक है। जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे आप एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 17 फटाफट करेंगे।